एक आदमी क्या बोला, एक सेठ जी थे, तो बोले कि मैं जीवन के 50 साल तक कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि 50 के बाद मुझे फिर कमाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो 50 साल उन्होंने पूरे कर लिए, कमा लिया सब, रुपया पैसा, खूब बंगला गाड़ी सब बना ली, हिसाब जोड़ा, रात को हिसाब जोड़ा कि कितना पैसा है मेरे पास। तो हिसाब जोड़ के लगा कि आगे आने वाली कम से कम 9 से 10 पीढ़ी आराम से बैठ के खा लेंगी, इतना जोड़ा है। खुश हो गया कि अब 50 साल पूरे, अब कल से हम सुबह उठते से ही अपना वजन चालू कर देंगे। 50 साल हो गए दुनियादारी को, हमने सोच रखा था, संकल्प था 50 होते ही फिर हम भगवान भजन में लग जाएंगे। अब हिसाब लगा के डायरी रख के सोई थे कि रात को आ गया काला कोट वाला। काला कोट वाला कौन है? यमराज। उसने पूछा भाई साहब आप कौन? बोले भाई साहब आपको लेने आए। बोले लेने? अरे अभी तो मेरे सत्कर्म के दिन शुरू में तो सोचे बैठा था 50 साल से जैसे एक दिन होगा तुरंत। यमराज जी बोले नहीं जी, आप समय तो नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि एक काम करो यमराज जी, 50-50, मैंने जितनी कमाई करी 50% आपका, 50 मेरा, 50-50 कर लेते। यमराज जी बोले नहीं हो सकता। अच्छा चलो 60 आपका, 40 मेरा। नहीं। अच्छा 90 आपका, 10 मेरा। अच्छा चलो 100 आपका, सारा कुछ आपका, जीवन का 1 साल और दे दो। यमराज बोले अरे बावरे, तू अपना नहीं सारी दुनिया का भी भीख मांग के ले आए ना हाथ जोड़ करके, और मुझसे कहे कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, तो वो भी नहीं मिलेगा। कब करोगे भजन? बुढ़ापे में करेंगे, बाल बच्चों का ब्याह हो जाए तब करेंगे, नाती पोते हो जाए तब करेंगे, फिर ये सेटल हो जाए तब करेंगे। करते करते समय व्यतीत हो जाता। 50 या 100 रुपए का नोट खर्च करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि उसकी कीमत पता है ना कि इसकी कीमत है। 100 का नोट कीचड़ में भी पड़ा हो तो भी उठा लेंगे, लेकिन मानव जीवन की कीमत अभी नहीं पता, इसलिए 100 वर्ष का जो जीवन है उसको ऐसे ही बेकार में ही, बिना किसी कारण के ही ऐसे ही लुटाते जा रहे हैं। व्यर्थ कमाई कुछ हो नहीं रही है, पर लुटा रहे हैं। कमाई नहीं होगी, लुटाते ही रहेंगे तो एक दिन तो बैलेंस खत्म होगा। एक जीवन में कोई घटना गलत घट गई तो सारा जीवन उसी के लिए कोसते रहेंगे, रोते रहेंगे। एक दुख कभी जीवन में हो गया तो क्या उसके लिए सारा जीवन व्यर्थ कर देंगे? एक दुख आया, क्या उसके लिए सब कुछ भूल करके, भगवान को भूल करके बस उस दुख पर ही दिन भर नजर गड़ाए रखेंगे? हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ वैसा कर दिया। हमारे पास 50,000 रुपए हैं, उसमें से 1,000 खो गया, तो क्या उस 1,000 को पाने के लिए बाकी के जो 49,000 रुपए, क्या उनको गवा दोगे उसको ढूंढने के चक्कर में? नहीं गवाएंगे ना, क्योंकि 49,000 है, कम से कम उनको तो बचा। उस 1,000 के लिए 49 को क्यों व्यर्थ करें? अगर जीवन में कोई एक भगवान ने दुख दे दिया, कोई बुरा समय दे दिया, तो क्या उसके लिए जो बाकी के 49,000 जो कृपा है भगवान की, उसको उस एक के चक्कर में गवा देंगे? लेकिन हम गवाते एक वस्तु के चक्कर में बाकी सब चीजों को मिट्टी में मिला देते हैं, गवा देते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि व्यक्ति इसकी महत्व को समझ जाए, इसकी वैल्यू को समझ जाए।
सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी घर ले जा करके किसी कोने में फेंक देते हो, 2-10 साल तक भी वो पड़ी रहेगी अलमारी में तो मतलब नहीं, क्योंकि पता है ऐसी सड़क पे बेकार में मिली थी, इसी सुनार को दिखाई भी थी, उसने कह दिया नकली है तो फेंक दी अलमारी में। पर 10 साल बाद जब अलमारी की सफाई कर रहे थे तो एक दिन वो फिर से मिल गई, सोचा मन में एक बार और दिखा लेते हैं, देखने में तो अभी भी बड़ी अच्छी लग रही है। दूसरे सुनार के पास गए, उसने बोला साहब कहाँ से मिली अंगूठी, इसकी कीमत जानते हो आप, इसमें जो लगा है ये हीरा, इसकी कीमत जानते हो, करोड़ों में है। बस वो जो पड़ी थी अलमारी में अब वो एकदम छाती से लगा के रख ली, छूट ना जाए, तिजोरियों में, तालों में, लॉकर में बंद करके किसी को मिल ना जाए। अंगूठी तो वही थी ना जो 10 साल से पड़ी थी आपके पास, पर तब उसकी वैल्यू नहीं पता थी। इस दुनिया में 99% लोगों को अपने मानव शरीर की वैल्यू नहीं पता है सबके पास, पर उसका महत्व नहीं पता है।